हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और आज हम आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं आपके लिए। आर एस प्री जो अभी आने वाला है 2023 का, उसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सब लोग पढ़ रहे हैं, बस बड़ी बड़ी किताबें ये वो। प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकालता। मैंने 4 प्रीलिम्स निकाले हैं और यूपीएससी मेंस भी निकाला, और मेरा प्योर एक्सपीरियंस ये कहता है मित्रों कि प्री एक गेम है जस्ट प्रैक्टिस का। और थोड़ा सा अगर ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और किस टाइप से बनते हैं, तो ये मेरी जो सीरीज हैं ये हैं आरएसपी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, पिछले सालों के पेपर। तो अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़े हैं तब तो ठीक है, मैं हर संडे को एक प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करवाता हूँ 3 आवर्स के लिए। तो पिछले सालों के पेपर्स कहाँ से शुरू करने अपने को, ये स्टार्ट करने आपको 1991 से। ध्यान रखना, मैं बताता हूं, अभी प्रूफ दूंगा। प्रीवियस ईयर्स के पेपर कहाँ से शुरू करने, 1991 से, और पहुंचना है हमें कहाँ तक, 2018 तक। और फिर 2021 के पेपर को देखना है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं विद गारंटीड स्टाम्प पेपर गारंटी कि 1991 से 2018 तक के पेपर आपने अगर कर लिए तो आपका जो प्रीलिम्स आने वाला है इसके अंदर कम से कम 30 से 35, ये तो एटलीस्ट कम से कम बता रहा हूं मैं, 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो पिछले सालों के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। पिछले सालों के या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर उनकी व्याख्या में से कुछ पूछा जाता है, बट क्वेश्चंस 30 से 35 यहीं से आने हैं। कितने? कम से कम 30 सवाल। और 30 सवाल का मतलब आप अगर इसको 1.66 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग आप मान के चलिए 50 मार्क्स, 50 नंबर आप ला सकते हो केवल पिछले सालों के पेपर्स लगाने से। और आप कहोगे सर हवा में बातें मत करो, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अनअकैडमी पर जहां मैं प्रॉपरली पढ़ा रहा हूं वहां पर मैंने अभी तक 3 पेपर सॉल्व करवाए। 91 का करवाया, 93 का करवाया, 95 का करवाया, और उसमें से अभी तक 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2021 के पेपर में आए हैं। कितने? 7 क्वेश्चंस। और कौन कौन से हैं अब जाके देखिएगा, मैं पूरा लिख के लाया हूं। 7 प्रश्न ऐसे हैं अभी तक इन 3 पेपर से जो 2021 में मिले हैं। तो अभी 2023 के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन ये गारंटी है कि क्वेश्चंस बनेंगे। 30 तो कम से कम है, ज्यादा 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। ओके, सुनो, पेपर खोलो आप मेरे साथ में, और अगर आपके पास में आर एस प्री 2021 का ए सीरीज का पेपर है, मेरे पास जो पेपर है वो ए सीरीज का है, तो उसमें ये क्वेश्चंस नंबर मैं बता रहा हूं, इनको जरा आप देखो। क्वेश्चन नंबर 59 था फ्रेंड्स, डोडा बेटा। क्वेश्चन ये पूछा था कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों आपस में जहां मिलते हैं वहां पर है नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां, और द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज दैट इज डोडा बेटा, है ना। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन 1991 के पेपर की व्याख्या में है, और ये सारे पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं, सारे 2021 तक के सारे कंप्लीट विद सॉल्यूशन। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, आर एस अड्डा नाम से है, RAS अड्डा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके साथ साथ मित्रों आपको एक काम करना है, आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9950496952। इस नंबर पर आपको सारी PDF, सारी क्लासेस के लिंक और भी कई बातें। तो मैं यहाँ था कि डोडा बेटा, नीलगिरी, क्वेश्चन ये पूछा था 2021 में कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने कहा अभी डोडा बेटा। अब आप कहोगे सर डोडा बेटा तो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं, मैं बात पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये सेम क्वेश्चन 1991 के पेपर की व्याख्या में है, जो मैंने व्याख्या की है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन तो ये था 59, जो कहां से मिला हमें मिला 1991 के पेपर से, इतना तो श्योर है। बिल्कुल, हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं ए सीरीज 2021 का, तो उसमें ये 3 बातें लिखी गई थी कि वह नदी पहचानो जो कुंभलगढ़ के निकट अरावली यानी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, मेवाड़ के मैदान के बीचों बीच से जाती है, ओ माय गॉड,
बेड़ज कोठारी खारी मोरेल, सॉरी खारी नहीं, बेड़ज कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये सेम क्वेश्चन आपका 91 के अंदर फंसा हुआ पड़ा है, बनास रिवर, बनास इज द परफेक्ट आंसर, और ये भी 1991 के पेपर की व्याख्या में से आया है। तभी तो कह रहा हूं 2000 क्वेश्चन है टोटल, ये प्रीवियस ईयर्स वाले, इनको अच्छे से रगड़ दो जचा करके। तो दूसरा क्वेश्चन ये मिल गया 2021 में। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 102 आपके 2021 के पेपर का ए सीरीज का। उसमें लिखा था CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो सेम सवाल आया है कहां पर, 2021 के 1991 के पेपर में। वहां क्वेश्चन था LPG का, बट व्याख्या में लिखा था साफ साफ कि विच इज बेटर देन LPG और CNG। तो हम वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया और व्याख्या के अंदर पूरा पढ़ा है कि CNG अच्छा है क्योंकि LPG में तो ब्यूटेन एंड आइसोप्रोपेन वगैरह हाई क्वांटिटी के हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वो ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे ही रहते हैं। जबकि CH फॉर मीथेन, ये तो एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है जो कि फटाक से वायुमंडल में विलुप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये वहां पर पूरा का पूरा 91 के पेपर के सॉल्यूशन में से। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस आए हैं केवल और केवल 91 के पेपर से, 1991 के पेपर से, ध्यान रखना। जरा आगे बढ़ते हैं। 3 पेपर हमने सॉल्व किया अभी, 91, 93 और 95। कल जो संडे है, कल संडे बोले 6 अगस्त को सुबह 8 से लेकर 11 बजे के बीच में मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा 1996-97, और वो पेपर आपको अनअकैडमी पर सॉल्व करवाऊंगा। पोलिंग क्लास है, विद व्याख्या होगा, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। उस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके क्लास में आ सकते हैं। बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं 91 के पेपर से 3 क्वेश्चन आए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पेपर नंबर 93। 1993 के पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन आए देखो। 2021 का क्वेश्चन नंबर था 53। इधर 4 जगहें दे रखी थी और इधर 4 आइटम दे रखे थे मैचिंग करवाने वाला। सेम क्वेश्चन प्रीलिम्स 93 के अंदर मौजूद हैं। उदयपुर किस लिए फेमस है, सीसा जस्ते के लिए। नागौर आपका सफेद सीमेंट, यू नो वेरी वेल। कोटा में उर्वरक उद्योग है, फर्टिलाइजर्स यानी रसायन उद्योग। और भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी के लिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि ये 1993 के पेपर में यूं का यूं आया और 21 में पूछ लिया। वाह बढ़िया। 2021 का क्वेश्चन नंबर 67 था मित्रों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। 4 आइटम दे रखे थे और पूछा था कौन सा मिसमैच है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स वहां पर डी ऑप्शन में था बेकाल और सामने लिखा हुआ था यूक्रेन, और बैकाल झील वाला सेम प्रश्न आपके 1993 के पेपर में आपको मिलता है उसकी व्याख्या के अंदर कि बेकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है और ये रशिया के अंदर है। वो जो मंगोलिया के आसपास का जो बॉर्डर है रशिया का, वहां पर है, तो ये यूक्रेन में नहीं है। तो ये आपका 67 भी कहां से आया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से। 2 क्वेश्चन आए हैं 1995 के पेपर से 2021 में। कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23 जब आप देखेंगे अभी 21 वाला, राज्य मानवाधिकार आयोग का जिक्र है, और ये सेम क्वेश्चन आपका इसी टाइप का, इसकी जैसी व्याख्या वाला क्वेश्चन 1993 के पेपर 95 के पेपर में है। और आपको पता होगा कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 2019-20 से पहले तो केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही चेयरमैन बन सकता था, और अब वो संशोधन कर दिया गया है। अभी कौन से अपने गोपाल कृष्ण व्यास जी, बिल्कुल। तो अब जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या अदर जज भी बन सकता है। और ये क्वेश्चन आपका 1995 में यूं का यूं पड़ा है मित्रों। मार्च 2000 से हमारे SHRC ने काम करना शुरू किया था, तो ये 1995 के पेपर में। ऐसा कैसा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था क्वांटम डॉट्स, जो काफी लोगों के गलत हुआ है। 1995 के पेपर में बोला गया है नैनो पार्टिकल्स के बारे में कि नैनो पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं, तो वहां आंसर था 10 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10,
इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 10⁻⁹ मीटर, और यही नैनोमीटर का क्या है, डायमेंशन है। तो क्वांटम डॉट्स फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम डॉट। तो ये फ्रेंड्स नैनो संरचनाएं हैं, नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, सेमीकंडक्टर से बनती है नैनो संरचनाएं, तो अर्धचालकों से निर्मित नैनो संरचनाएं हैं। और इसका भी व्याख्या के अंदर जब आप देखोगे तो आपको वहां मिल जाएगा। तो ये इतने अभी तक के क्वेश्चन, अभी 3 पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें से 7 क्वेश्चंस आए हैं 2021 में। धीरे धीरे मैं जब 2018 तक पहुंचूंगा तब तो भाई साहब मुझे तो लग रहा है 30 से ज़्यादा ही जाना है, और मैं प्रमाणित करूंगा आपको। बिना प्रमाण के अपन बात करते नहीं हैं। आपके सामने प्री निकालने का सबसे रामबाण तरीका पिछले सालों के पेपर करो। मैंने आपको बताया भी है, जो लोग कंटिन्यूअसली मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग मुझसे नहीं जुड़े तो इस नंबर पर आप सीधा व्हाट्सएप कर देना, या टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, हाँ आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। और RS प्री के पिछले जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं बता दूं, मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे 62 नंबर ही आए थे, 62 ही आए थे, और मैं 0.05 से रह गया था। बट रिट लगी और वापस रिजल्ट आया तो मैं 0.05 से आगे आ गया, मतलब इन हो गया। 62 नंबर से मैंने 84 पे गया, 84 से मैं 104 पे गया, और 104 से मैं सीधा 128 पे गया हूँ 2021 में मित्रों। तो ये मार्क्स कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स में बढ़ने की एक ही वजह है, प्रैक्टिस। खूब सारे सवाल लगाओ, उसकी मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है कि कैसे RS प्री के अंदर 100+ मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए वापस मैं थोड़ा सा समझा दूं। एक तो आपको पिछले सालों के पेपर्स लगाने जो मैं करवा रहा हूँ, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में करवा रहा हूँ आपको कंटिन्यूअसली, रोज पूछ रहा हूँ क्लासों में, 15 क्वेश्चंस यहाँ से आने हैं। तीसरा राजस्थान जीके के मैं 5000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अनअकैडमी पर, सुबह डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, और यहाँ से 40 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि 50 सवाल आते हैं राजस्थान जीके के, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ क्लासों से दिखेंगे। और रात 9 बजे मैं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी, राजस्थान प्लस इंडियन पॉलिटी, इसमें से 15 क्वेश्चंस आपके पक्के फंसने हैं। तो अगर मेरे साथ भी जुड़ते हो आप, तो देखो 40 सवाल आपके 35-30 सवाल पिछले हो गए, 15 पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, 15 इको सर्वे के हो गए, और 40 सवाल आपके राजस्थान जीके के हो गए। तो 70 और 70 100 सवाल तो हो ही गए, और 100 में से सारे सही होता है तो भाई साहब नंबर आते हैं 133। समझ रहे, इतना कर लेंगे तो भी फ्री निकल जाएगा, बट करें कौन? इसके लिए क्लासें आपको लेनी पड़ेगी, रोज आपको आना पड़ेगा, रोज आपको टेस्ट देने पड़ेंगे हर संडे। अब कल सुबह 8 बजे टेस्ट है, लोगों की तो फट जाती, 3 घंटे का नाम लेती। 3 घंटे मेरे साथ बैठना है, 100 क्वेश्चंस अपन करेंगे विद व्याख्या, और फिर 21 के पेपर में मैं बताऊंगा ये क्वेश्चंस देखो 1996-97 से आए। ठीक है मित्रों, नंबर मैंने लिख दिया है 9950496952। डायरेक्ट इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करना। RS अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा अभी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी कई बातें धीरे धीरे हम आते रहेंगे, जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। ओके बाबा, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड।